मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत? ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तोआम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं। युजार सीफ दाखिल हों। खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है।
वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रुगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजासिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफ़क़त करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानू जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक़ मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की इताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिलशिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजारसीफ ने खुद को हर सज़ा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब युजारसीफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदार शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब युजारसीफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताज़ीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं?
मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं, बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है, वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है, वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब। आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन यूजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? यूजार सेफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर व कीमत जान सके। जब कुछ अर्सा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। यूजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूद हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजार से? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूजार सीफ। उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है।
मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुँचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कसर मेरे लिए ज़ंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अतात और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर व तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। जनाब यूज़रसिफ, जनाब पोतीफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पोतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना। शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूज़रसिफ एहसान फरामोश नहीं है। वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग व तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं।
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़िंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें।